अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और अहम वीडियो के साथ। आज की ये जो वीडियो है ये इस सेशन का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 टू पार्ट 3 की वीडियो में 50-50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ जो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए काफ़ी अहम है। उम्मीद है आप वो वीडियोस सारी देख चुके होंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जुड़कर हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या क्विज़ वक्तन फ़वक्तन कराया जाता है, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सहाबा का वाहिद है सहाबी, साहब, सुहबत या फिर सहाबिया। तो सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले या उनके दौर के जो मुसलमान थे जो आपकी खिदमत में बारयाब हुए और बहालत इस्लाम जो है वो वफ़ात पाई, उसी को हम क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं। या फिर दोस्त, यार, रफ़ीक भी उसी को कहते हैं। तो सहाबा का वाहिद पूछा जा रहा है, क्या है? तो सहाबा का वाहिद जो है वो सहाबी। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है कि अनाकिब का वाहिद है। जी हाँ, अनाकिब का वाहिद है अंदलीब या फिर अनकबूत या फिर इनब या फिर पहला। तो अनाकिब का मतलब क्या होता है? अनाकिब का मतलब होता है मकड़ियाँ। जी हाँ, तो अनाकिब का वाहिद पूछा जा रहा है तो अनकबूत यानी मकड़ी जिसे आप कहते हो वो होगा इसका मानी। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन दाल। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कि अताया का वाहिद है। जी हाँ, अताया का वाहिद है बख्शिश। अताया का मतलब क्या होता है? बख्शिश, हदिये या फिर तोहफे। तो इसका वाहिद क्या है? अतिया है, अता है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या कहते हैं, आप लोग कहेंगे कि अता भी तो हो सकता है। तो अता हमजा के साथ है यहाँ पर, यानी इसका माने होता है बड़ों के तरफ से छोटों को दिया गया इनाम। तो वैसे तो आप कह सकते हैं, लेकिन दुरुस्त जो है वो ऑप्शन अलिफ है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि कराइन का वाहिद है। तो कराइन का वाहिद जो है वो करीना है। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कि सिनीन का वाहिद है। सिनीन का मतलब क्या होता है? साल या बरसों का ज़माना। तो ये जो वाहिद सिनीन जो है वो किसका वाहिद है ये पूछा जा रहा है। तो सन या फिर सनह की जमा जो है वो क्या है? सिनीन है। तो सिनीन का वाहिद क्या हो जाएगा? सिनान हो जाएगा या फिर सुन्नत हो जाएगा या फिर सना हो जाएगा या फिर सिन्न हो जाएगा। तो इसकी जो है वाहिद जो है वो क्या है? सना, यानी ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है कि कमियत। जी हाँ, कमियत की जिद है। कमियत की जिद क्या है? तो कमियत का मतलब जो तौली या नापी जाए उसे हम क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं। यानी जो गिनी जाए उसे हम क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं। तो उसकी जिद पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द जिसे कहते हो आप, विलोम शब्द कहते हो जिसे, वो पूछा जा रहा है। तो उसकी जिद जो है वो क्या है? कैफियत है। कैफियत यानी किसी शय की जो कैफियत है उसी को कहते हैं कैफियत। आगे देखिए सवाल नंबर 7। फरबा की जिद है। फरबा का मतलब क्या होता है? मोटा। तो फरबा की जिद मोटा, तंदुरुस्त, तवाना या फिर लागर। तो उसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो फरबा की जिद जो है वो लागर। लागर का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, यानी कमजोर जिसे आप कहते हो। आगे देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है कि खंदा की जिद है। खंदा की जिद, खंदा का मतलब होता है मुस्कुराने या हंसने की जो कैफियत होती है उसी हम क्या कहते हैं? खंदा कहते हैं। यानी मुस्कुराहट, कहकहा जिसे आप कहते हो, कहकहा, उसी को हम क्या कहते हैं? खंदा। तो उसकी जिद पूछा जा रहा है। तो गिड़ियाँ या फिर आह या फिर बका या फिर गिरिया। तो
तो ऑप्शन डी में जो है इसका दुरुस्त जवाब है, इसका मतलब होता है रोना या फिर आंसू बहाना। अब आप कहोगे कि वो ऑप्शन ए में जो गिरिया है वो क्यों नहीं हुआ, तो हम दोनों में पहले फ़र्क जानते हैं। देखिए, गिरिया ऑप्शन डी में जो है उसकी बात कर रहे हैं और गिरिया ऑप्शन अलिफ में जो है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों अल्फाज जो है ना वो रोते या फिर आंसू बहाने से ही मुताल्लिक़ है, लेकिन क्या है कि उनके मानी और इस्तेमाल में जो है वो थोड़ा फ़र्क है, यानी इसमें और इसमें दोनों में जो है थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है, तो ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं गिरिया, इसका मतलब है रोते या आंसू बहाना। और यह जो लफ्ज़ है ये अक्सर अदबी या फिर शायराना सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी गिरिया का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर जो है वो रस्मी और क्लासिकी होता है, जबकि ऑप्शन अलिफ में जो है गिरिया, इसकी आप बात करें, वैसे मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा। ये जो ऑप्शन अलिफ में गिरिया है ये लफ्ज़ भी रोते या मातम करने के ही मानी में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना ज़्यादातर आम बोलचाल में होता है, ठीक है। यानी गिरिया का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा गैर रस्मी और अवामी होता है, और जबकि गिरिया जो ऑप्शन अलिफ में देख रहे हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा रस्मी होता है और क्लासिकी होता है, जबकि गिरिया जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर गैर रस्मी और अवामी होता है। अब इसे मिसाल के ज़रिए समझिए। जैसे हमने कहा, यानी दोनों अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना वो इश्क बार या फिर गम के इजहार के लिए ही होता है, लेकिन गिरिया जो ऑप्शन डी में देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो है वो शायराना और अदबी सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होता है, जबकि गिरिया जो अलिफ या से नून गुन्ना के साथ देख रहे हैं ये ज़्यादा आम है और रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के ज़रिए समझिए। जैसे हमने कहा ऑप्शन डी में जो आप देख रहे हो गिरिया, इसका हम मिसाल दे रहे हैं। जैसे हमने कहा उसके गिरिया ने सबको रुला दिया, यानी शेर व शायरी में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं कि वहाँ पर जैसे खंदा का मतलब क्या होता है, मुस्कुराने या हंसने की कैफियत। तो ये मुस्कुराने और हंसने की कैफियत कहाँ होती है, ये शेर व शायरी जब हम लोग करते हैं एक पहलू होता है जहाँ लोग शेर व शायरी करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मुस्कुराने या हंसने की कैफियत होती है। तो वहीं पर इसलिए उसकी ज़िद पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी है। और ये जो है गिरिया ऑप्शन अलिफ, जैसे हमने कहा वह बच्चा गिरिया कर रहा है, तो यहाँ पर जो है गिरिया नून गुन्ना के साथ उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो अब उम्मीद है कि खंदा की ज़िद गिरिया क्यों है ये अब समझ गए होंगे। अब आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है कि कुर्ब की ज़िद है। कुर्ब का मतलब क्या होता है, करीब, यानी नज़दीक आना जिसे आप कहते हो वो होता है। तो ऑप्शन अलिफ में है दूरी, ऑप्शन बे में है दूर, ऑप्शन जीम में है बाईद और ऑप्शन दाल में है बुअद। तो कुर्ब का मतलब होता है करीब यानी नज़दीक आना, तो बुअद का मतलब जो होता है वो क्या होता है, फासला यानी दूरी। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन दाल। अब आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में है कि कसबी की ज़िद क्या है। कसबी की ज़िद क्या है, जी हाँ, कसबी का मतलब क्या होता है, हासिल की हुई यानी कमाई हुई जिसे आप कहते हो, यानी क्या कहते हैं, अपनी कोशिश से हासिल किया हुआ माल जो होता है उसी को हम कहते हैं कसबी। तो ऑप्शन अलिफ में है आताई, ऑप्शन बे में क्या है, ऑप्शन बे में है मौहूब, ऑप्शन जीम में है वहबी और ऑप्शन दाल में है इनमें से सभी। तो वहबी एक है कसबी, कसबी की ज़िद वहबी है। वहबी का मतलब क्या होता है, अता किया हुआ यानी खुदा का दिया हुआ, यानी बख्शी हुई जिसे आप कहते हो, यानी बख्शी हुई चीज़ जो ज़ाती कोशिश से हासिल न किया गया हो उसे हम कहते हैं वहबी, और जो अपनी कोशिश से हासिल किया गया माल हो उसे हम कहते हैं कसबी। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, वहबी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुअन्नस कौन है, रोज़ा, रोज़ा यानी रमज़ान का रोज़ा रखा गया, तो ये तो मुज़क्कर है इसलिए ये हुआ नहीं। नमाज, मगरिब की नमाज हो गई, यानी मुअन्नस है यही ना, ऑप्शन बी। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, बे। आगे देखिए सवाल नंबर 12। मुज़क्कर कौन है इसमें से, तो छत, वह छत ऊंची है, तो ये तो मुअन्नस है इसलिए ये नहीं हुआ। खिड़की, वह खिड़की खुली हुई है, तो ये क्या है, ये भी मुअन्नस है इसलिए ये भी नहीं हुआ। कुर्सी, मेरी कुर्सी टूट गई, तो ये भी मुअन्नस है इसलिए ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन जीम गेट है, गेट होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 13। झैल में मुज़क्कर कौन है, अदालत। जैसे हम कहते हैं ना
कि यह अदालत इंसाफ फराहम करती है, तो ये क्या है, ये मुअन्नस है। उसी तरह अदलिया, ये क्या है, ये भी जो है ये मुअन्नस ही है। उसके बाद कानून, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे यह कानून नाफिज हो चुका है, तो ऑप्शन जीम जो है वो मुज़क्कर है, ठीक है। उसी तरह हम कहते हैं तरमीम, यानी यह तरमीम मंजूर हो चुकी है, तो इसलिए ये भी क्या है, मुअन्नस है। आगे देखिए सवाल नंबर 14, ज़ैल में मुअन्नस कौन है? ज़ैल में मुअन्नस कौन है? तरतीब, इंतिशार या फिर इख्तिलाफ या फिर इत्तिहाद। तो तरतीब, यह तरतीब बहुत अच्छी है कहते हैं ना, तो ऑप्शन अलिफ क्या है, मुअन्नस है। उसी तरह इंतिशार, यह इंतिशार पूरे शहर में फैल गया, तो ये क्या है, मुज़क्कर है। उसी तरह हम कहते हैं इख्तिलाफ, यानी जैसे इख्तिलाफ दूर करना मुश्किल है, तो ये क्या है, ये भी मुज़क्कर हो गया। उसी तरह इत्तिहाद, इत्तिहाद यानी इत्तिहाद मजबूत हो रहा है, तो ये भी क्या है, मुज़क्कर है, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए सवाल नंबर 15, मुअन्नस यहाँ पर पूछा जा रहा है कर्ज। अब कर्ज से जुमला बनाइए, जैसे हमने कहा कि वह कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है, तो वह कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, मुज़क्कर है। उसी तरह फिल्म, यह फिल्म बहुत अच्छी है, यानी मुअन्नस यही है, ऑप्शन बी। उसी तरह कलम, मेरा कलम नया है, तो ये तो मुज़क्कर है। किरदार, किरदार जैसे उसका किरदार बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, मुज़क्कर है, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 16 में क्या है, सवाल नंबर 16 में है कि संयम को उर्दू में क्या कहते हैं। जी हाँ, संयम को उर्दू में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है सब्र, ऑप्शन बे में है जमे रहना, ऑप्शन जीम में है ज़ब्त और ऑप्शन दाल में क्या है, कंट्रोल। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ज़ब्त, यानी बर्दाश्त जिसे आप कहते हो वो, तो ऑप्शन जीम जो है इसका दुरुस्त है। ऑप्शन अलिफ में सब्र है, सब्र का मतलब होता है धैर्य जिसे आप कह लो, या फिर सहनशीलता जिसे आप कहते हो, वो सब्र हुआ। उसी तरह जमे रहना, जमे रहना का मतलब संयम रखना। उसी तरह कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण जिसे आप कहते हो वो, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन जीम है, यानी ज़ब्त। आगे देखिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में क्या है, सवाल नंबर 17 में है कि धैर्य को उर्दू में क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, धैर्य को उर्दू में सब्र कहते हैं। और इस्तिकामत, इस्तिकामत का मतलब क्या होता है, इस्तिकामत का मतलब होता है स्थिरता, दृढ़ता जिसे आप कहते हो वो। और इस्तिक़लाल का मतलब होता है किसी बात पर जमे रहना, इस्तिक़लाल। जैसे हिंदी में कहते हैं ना आत्मनिर्भरता या फिर स्वतंत्रता जिसे कहते हो, उसी को हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, निर्भरता, या कैसे थोड़ा मैं तलफ़ुज़ सही नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में, आत्मनिर्भरता करके ऐसी कुछ होता है। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है धैर्य को हम क्या कहते हैं, सब्र कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 18, दंडित को उर्दू में क्या कहते हैं। जी हाँ, तो दंडित को उर्दू में क्या कहते हैं, सज़ा दिलाने वाला, सज़ा पाने वाला, या फिर सज़ा याफ्ता, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए क्या है कि हम पहले इन सब के मानी एक करके पहले देखते हैं, उसके बाद देखिए जैसे सज़ा दिलाने वाला, सज़ा दिलाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, सज़ा दिलाने वाला का मतलब होता है कि न्यायाधीश, न्यायाधीश जिसे आप कहते हो। यह शब्द जो है वो उस आदमी को मतलब संदर्भ करता है जो सज़ा देता है, और सज़ा कौन देता है, न्यायाधीश या फिर अधिकारी, यानी जज या हाकिम जिसे कहते हो। यानी इसका मतलब यह है कि यह शख्स किसी जुर्म या खता के बदले में क्या है कि सज़ा का हुक्म देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सज़ा दिलाने वाला, यानी न्यायाधीश जिसे आप कहते हो। उसी तरह है सज़ा पाने वाला, सज़ा पाने वाले का मतलब क्या होता है, सज़ा प्राप्त जिसे आप कहते हो, यानी सज़ा प्राप्त करने वाला, या जिसे आप हिंदी में कहते हो दोषी, तो उसे हम कहते हैं सज़ा पाने वाला। यानी ये जो लफ्ज़ है ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो सज़ा पा रहा है या जिसे सज़ा दी गई है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह शख्स किसी जुर्म या खता के बदले में क्या है कि सज़ा का सामना
कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं सज़ा पाने वाला। यानी मिसाल के तौर पर हमने कहा कि मुजरिम सज़ा पा रहा है, तो यानी सज़ा पाने वाले की बात हो रही है यहाँ पर, यानी दोषी की बात हो रही है। और हमने कह दिया कि जज ने मुजरिम को सज़ा दिलाई, यानी सज़ा दिलाने वाले की बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सज़ा दिलाने वाला यानी न्यायाधीश। और सज़ा पाने वाला, जैसे हमने कहा मुजरिम सज़ा पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोषी। और उसी तरह होता है सज़ा याफ्ता। सज़ा याफ्ता हम किसे कहते हैं? सज़ा याफ्ता का मतलब सज़ा प्राप्त, या जिसे आप कहते हो दंडित, ठीक है। तो इसलिए दंडित को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन जी में जो है ना, यही दुरुस्त है। तो जैसे यह लफ्ज़ भी जो है ना, वो सज़ा पाने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है कि शख्स को सज़ा मिल चुकी है और वह जो है वो अब सज़ा के तहत जो है ना, वो कहाँ है? जेल में है। तो इसलिए उसे हम कहते हैं सज़ा याफ्ता यानी दंडित। तो सज़ा दिलाने वाला, सज़ा पाने वाला और सज़ा याफ्ता में आप क्या कहते हैं? डिफरेंस समझ गए होंगे। सज़ा दिलाने वाले को हम न्यायाधीश कहते हैं, सज़ा पाने वाले को हम दोषी कहते हैं, और सज़ा याफ्ता को हम क्या कहते हैं? दंडित कहते हैं। अब आगे देखिए सवाल नंबर 19। स्वीकारोक्ति को उर्दू में क्या कहते हैं? मंजूरी, कबूलियत, कबूलनामा या फिर तस्लीम करना। अब इसकी भी बात करते हैं एक एक करके। ये जो चारों इस्तिलाहात है, ये किसी चीज़ को मंजूर करने, कबूल करने या फिर मानने के हवाले से इस्तेमाल होती है, ठीक है। इनके माने और इस्तेमाल में कुछ जो है ना फ़र्क है, वो क्या क्या है? तो जैसे पहले आप मान लें कि मंजूरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मंजूर करना या फिर उस पर इत्तिफाक करना, उसी को हम क्या कहते हैं? मंजूरी कहते हैं। जैसे ये जो लफ्ज़ है, ये आम तौर पर किसी दरख्वास्त या फिर तजवीज़ या फिर मंसूबे की मंजूरी के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी तरह है क्या? ऑप्शन बे में कबूलियत। तो कबूलियत क्या है? कि किसी चीज़ को कबूल करना या उसे मंजूर करना जिसे आप कहते हो, यानी जिसे आप स्वीकार करना, स्वीकृति जिसे आप कहते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कबूलियत। तो किसी चीज़ को कबूल करना या उसे मंजूर करना ही क्या कहलाता है? कबूलियत कहलाता है। ये जो लफ्ज़ है, ये अक्सर रस्मी या फिर इदारी सूरत हाल में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी दरख्वास्त की कबूलियत या फिर किसी मुआहदे की कबूलियत हो, तो उसी में हम जो है ना इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो कबूलियत यानी स्वीकृति, यानी स्वीकार जिसे आप कहते हो, और मंजूरी मतलब अनुमोदन, ठीक है। और कबूलनामा का मतलब ही क्या होता है? स्वीकारोक्ति, ठीक है। कबूलनामा, अब कबूलनामा ये भी जो है ना, ये एक रस्मी दस्तावेज़ जो किसी चीज़ की कबूलियत की तस्दीक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कबूलनामा। जैसे ये जो लफ्ज़ है, ये अक्सर रस्मी और इदारी सूरत हाल में ही इस्तेमाल होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिले की कबूलियत का ख़त या फिर नौकरी की कबूलियत का ख़त जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कबूलनामा कहते हैं। तो उसी को हम स्वीकारोक्ति कहते हैं, ठीक है। और तस्लीम करना यानी किसी चीज़ को मानना या फिर तस्लीम करना जो कहते हैं, यानी स्वीकार करना जिसे आप कहते हो, तो उसी को हम कहते हैं तस्लीम करना। और ये जो लफ्ज़ है, ये अक्सर किसी हकीकत, गलती या फिर जिम्मेदारी को मानने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन जीम यानी कबूलनामा। अब आगे देखिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या है कि अनुच्छेद को उर्दू में क्या कहते हैं? दफ़ा या फिर शक या फिर क्या कहते हैं? दोनों, यानी दफ़ा शक दोनों, या फिर ज़ाब्ता। जी, तो क्या कहते हैं इसमें? दफ़ा का मतलब क्या होता है? दफ़ा का मतलब जो है वो धारा जिसे आप कहते हो, अनुच्छेद जिसे आप कहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दफ़ा कहते हैं। और शक का मतलब होता है शर्त, ठीक है। और दोनों है इसमें दिया, अभी इसकी बात हम बाद में करते हैं। और ज़ाब्ता का मतलब होता है नियम या फिर प्रक्रिया जिसे आप कहते हो, वो होता है, ठीक है। अब चूँकि दफ़ा इसके पहले हम माने जानते हैं, उसके बाद हम क्या जवाब दुरुस्त होगा वो बाद में बात करते हैं। जैसे दफ़ा का मतलब होता है अनुच्छेद या एक धारा जिसे आप कहते हो, उसे हम कहते हैं दफ़ा। ये जो होता है ना, ये किसी कानून, नियम या फिर दस्तावेज में एक जो है ना विशिष्ट प्रावधान को संदर्भित करता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दफ़ा।
ये जो शब्द है ये अधिक सामान्यतः कानूनी और प्रशासनिक संदर्भों में उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है, ठीक है। और शक जो होता है ये क्या है कि ये भी जो है ना वो अनुच्छेद जिसे आप कहते हो उसी का एक भाग होता है। लेकिन यह जो शब्द है ये कभी कभी अधिक विशिष्ट या तकनीकी संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों जो है ना एक ही है। इसलिए इसका जो हम दुरुस्त जवाब मानेंगे वो दोनों, चूंकि ऑप्शन में है इसलिए हम ऑप्शन जी मानेंगे दोनों। और जाब्ता है तो जाब्ता का अर्थ होता है, यानी इसका मतलब होता है कानून, यानी जिसे आप कहते हो नियम, जिसे आप कहते हो प्रक्रिया, जिसे आप कहते हो वही हुआ। यानी यह शब्द जो है वो अनुच्छेद के लिए सीधे तौर पर प्रयोग नहीं होता है, उसे हम कहते हैं जाब्ता, यानी नियम प्रक्रिया जिसे आप कहते हो। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब, चूंकि दफ़ा और शक एक दूसरे से मिलता जुलता है इसलिए यह दोनों ऑप्शन में भी है तो हम जीम मानेंगे। अगर एक सिर्फ दफ़ा शक और ऑप्शन जीम में कोई और ऑप्शन रहता तो हम इसको ऑप्शन अलिफ मानते। आगे देखिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या है कि सवाल नंबर 21 में है कि ज्ञापन को उर्दू में क्या कहते हैं? दरखास्त, यादगार, अर्जदाश्त या फिर इनमें से सभी। तो दरखास्त, दरखास्त यानी आवेदन, अनुरोध जिसे आप कहते हो, यानी इसका मतलब अगर हम अर्थ की बात करें, इसके माने की बात करें तो किसी चीज़ की मांग या फिर अनुरोध करना होता है, वही होता है दरखास्त। यानी यह जो शब्द है ये आम तौर पर किसी आवश्यकता या फिर क्या कहते हैं इच्छा को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए दरखास्त जो है हम किसे कहेंगे? दरखास्त कहेंगे आवेदन या अनुरोध को, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है यादगार। यादगार का मतलब क्या होता है? यादगार यानी स्मृति चिन्ह जिसे आप कहते हो, अस्माक, जैसे गांधी जी का ले ले, अस्माक बना हुआ है बहुत जगह, स्मृति चिन्ह जिसे आप कहते हो। तो यानी ये कोई ऐसी चीज़ को जो स्मृति के रूप में जो है ना रखी जाती है उसी को हम कहते हैं यादगार। और ये जो शब्द है ये अगर किसी महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति की याद में भी जो है ना यादगार शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये भी नहीं है। अर्जदाश्त, अर्जदाश्त को ही हम क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। अर्जदाश्त यानी एक लिखित अनुरोध या आवेदन जो किसी अधिकारी या संस्था को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्जदाश्त कहते हैं। और ये जो शब्द है ये अक्सर औपचारिक संदर्भ में जो है ना यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि नौकरी के लिए आवेदन या फिर किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए जो है ना पदाधिकारी को जो पत्र लिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अर्जदाश्त यानी ज्ञापन। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन जी। आगे देखिए, आगे एक और चीज़ आप बताएंगे हमें कमेंट में कि क्या मैं जो इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, एक एक को तफसील के साथ बता रहा हूँ, पूरी वजाहत के साथ, क्या इस तरह से ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँ या फिर डायरेक्ट मैं जवाब बताता रहूँ? चूँकि डायरेक्ट अगर मैं जवाब बताऊँ तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी और मैं 50 क्वेश्चन का आंसर बता दूँगा। लेकिन 50 क्वेश्चन का आंसर बता देने से उसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है उसके मानी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं चूँकि डिटेल में बताया जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे कि सिर्फ आंसर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, या पूरी वजाहत के साथ, पूरी तफसील के साथ अगर मैं बताऊं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। चलिए आगे देखिए, असमर्थ। असमर्थ को उर्दू में क्या कहते हैं? माजूर, मजबूर, पाँच या फिर माजूल जा से। तो माजूर, माजूर का मतलब क्या होता है? माजूर किसी विशेष कारण या परिस्थिति के कारण छूट प्राप्त होना, यानी क्षमा किया जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? माजूर। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? माजूर कहते हैं। और ये जो शब्द है ये अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को किसी जिम्मेदारी या फिर दायित्व के से जो है ना वो मुक्त किया जाता है, तो उसी वक्त जो हम कहते हैं माजूर, यानी किसी वजह से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? माजूर कहते हैं। और उसी तरह है मजबूर। मजबूर ऑप्शन बी में है। मजबूर किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है किसी स्थिति या फिर दबाव के कारण विवश या फिर क्या कहते हैं? बाध्य होना। और ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति जो है ना अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है,
तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विवश जिसे आप कहते हो वो, और माजूर को हम क्या कहते हैं, क्षमा योग्य जिसे आप कहते हो, छूट प्राप्त जिसे आप कहते हो, उसी को हम कहते हैं माजूर, और मजबूर को हम क्या कहते हैं, विवश। नेक्स्ट है पाँच। पाँच तो खैर इसकी बात ही नहीं कीजिए, उसके बाद है पाँच, तो पाँच तो खैर है नहीं। तो असमर्थ जो कहा गया है यहाँ पर, असमर्थ हम किसे कहेंगे, असमर्थ हम कहेंगे छूट प्राप्त करना, यानी क्षमा योग्य जिसे कहते हो उसी को हम कहते हैं असमर्थ। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ है। और माजूल, माजूल का मतलब क्या होता है, माजूल का मतलब होता है कि किसी पद का जो जिम्मेदार, किसी पद से जो जिम्मेदार होता है उसको हटाया जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, माजूल कहते हैं। उसे अलग किया जाना, उसी को हम कहते हैं माजूल। यानी जब किसी को जो है ना उसके पद से बर्खास्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माजूल कहते हैं। और उसे हम हिंदी में कहते हैं पदच्युत या फिर बर्खास्त जिसे आप कहते हो वो। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। दुरुस्त क्या है, ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए सवाल नंबर 23। ध्वनि को उर्दू में क्या कहते हैं, आवाज़, शोर, सौत या फिर गुफ्तगू। जी, ध्वनि, ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो देखिए सौत जो है ना, ध्वनि को हम सौत कहते हैं। कवायद में पढ़ते थे कि इसमें सौत की तारीफ बताए, तो हम क्या कहते थे, किसी जानदार या फिर गैर जानदार की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। जिसमें हमने मिसालें दिया था, जैसे बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं, कौवे की आवाज़ काँव काँव, घंटे की आवाज़ टन टन वगैरह वगैरह। तो यानी सौत का मतलब ही होता है आवाज़, यानी ध्वनि जिसे आप कहते हो वो। तो चूंकि उर्दू में पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन जी। अब एक एक करके हम पहले मानी को देखते हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि पूछा गया ना, ध्वनि का मतलब ही होता है आवाज़, यानी जो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, यानी ध्वनि कहते हैं। और उर्दू में इसे हम क्या कहेंगे, सौत कहेंगे। अब है आवाज़। चूँकि ऑप्शन अलिफ में आवाज़ है तो आपके जहन में आएगा ना कि आवाज़ ही क्यों नहीं कहें। देखिए आवाज़ मतलब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आवाज़ ही होता है। और ये जो शब्द है ये आम तौर पर क्या है कि ध्वनि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्शन बे में पहले आप गौर से सुन लीजिए, शोर। शोर का मतलब क्या होता है, शोर का मतलब होता है कोलाहल जिसे आप हिंदी में कहते हो। शोर का मतलब शोरी, यानी जो एक उच्च और अप्रिय ध्वनि जो कहते हैं ना उसको संदर्भित करता है, उसे हम कहते हैं शोर। और सौत का मतलब तो मैं आपको बता दिया कि ये भी जो है वो संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ध्वनि जो है ना ये हिंदी वर्ड है, और इसी को जो है इसलिए सौत जो है वो ज़्यादा बेस्ट उर्दू में है, इसलिए हम इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन जी माने। और गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू हम बातचीत को कहते हैं, यानी संवाद जिसे हिंदी में कहते हो, यानी जो दो या अधिक लोगों के बीच होने वाली चर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बातचीत यानी संवाद यानी गुफ्तगू। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है ना ऑप्शन जी ही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है चित्रण। चित्रण को उर्दू में क्या कहते हैं, मंजर कशी, तस्वीर कशी, तस्वीर साज या फिर पेंटिंग। अब मंजर कशी, मंजर कशी ऑप्शन अलिफ में है। मंजर कशी किसे कहते हैं, तो देखिए चित्रण को जो है ना हम मंजर कशी कहेंगे। चित्रण यानी क्या होता है कि किसी वस्तु या दृश्य का चित्र बनाना या उसका वर्णन करना, उसी को हम कहते हैं चित्रण। तो उर्दू में इसका जो अनुवाद अगर हम करेंगे ना तो इसको हम कहेंगे मंजर कशी या फिर तस्वीर कशी भी कहेंगे, जो ऑप्शन बे में है। लेकिन मंजर कशी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह जो दृश्य या परिदृश्य के चित्रण को जो है ना संदर्भित करता है, इसलिए जो है ना मंजर कशी दुरुस्त है। बकिया तस्वीर कशी है, इसका मतलब भी वही होता है तस्वीर साज। तस्वीर साज का मतलब होता है चित्रकार, यानी तस्वीर बनाने वाले को हम कहते हैं तस्वीर साज। और ये जो शब्द है ये कलाकारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब क्या होता है, पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकला जिसे आप कहते हो वो। ये जो शब्द है ना ये सीधे अंग्रेजी से उर्दू में आया है,
और अक्सर जो है ना कला के संदर्भ में ही जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो मंजर कशी हम लेंगे, न कि तस्वीर कशी। हालांकि तस्वीर कशी आप कहोगे वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज करना है, इसलिए हमने मंजर कशी लिया। अब आगे है सवाल नंबर 25 में कि तापमान को उर्दू में क्या कहते हैं? दर्जे हरारत, दर्जे बरूदत, मौसमी कैफियत या फिर मौसम का हाल। तो ऑप्शन अलिफ में तो दर्जे हरारत है, इसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। दर्जे हरारत इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तापमान, यानी गर्मी की मात्रा जिसे आप कहते हो। और ये जो शब्द है ये ज्यादातर जो है ना किसी वस्तु या फिर वातावरण की गर्मी या फिर ठंडक की माप की जो है ना बताता है, तो इसलिए दर्जे हरारत जो है यानी तापमान ही हुआ। आगे है दर्जे बरूदत, ऑप्शन बी में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ठंडक की मात्रा या फिर ठंडक, ठीक है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ना वो ठंडक को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि सामान्य तापमान के लिए। इसलिए दर्जे बरूदत को हम तापमान नहीं कहेंगे, बल्कि दर्जे हरारत कहेंगे, ठीक है। अब आगे है मौसमी कैफियत। मौसमी कैफियत, मौसमी कैफियत का मतलब क्या होता है? मौसम की स्थिति। ये जो शब्द है ये ज़्यादातर जो है ना वो क्या कहते हैं अधिक व्यापक है, और इसमें जो है ना तापमान के अलावा भी कई अन्य कारक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि वर्षा जो हो गया, बारिश जिसे आप कहते हो, ये सब। तो मैं मौसमी कैफियत इसलिए ये नहीं हुआ। और मौसम का हाल, मौसम का हाल का मतलब क्या होता है? मौसम की क्या कहते हैं वर्तमान स्थिति जिसे आप कहते हो, उसी को हम कहते हैं मौसम का हाल। और ये जो शब्द है इसमें तापमान के अलावा भी कई अन्य कारक शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी जो है ना हम तापमान नहीं कहेंगे। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन अलिफ। अब आगे देखिए सवाल नंबर 26 में क्या है कि बिहार में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी, न कि का हुई थी नहीं, बल्कि कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज से है, जिसे आप मालूमात आमा कहते हैं। तो बिहार में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में चली थी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिहार का पूछा जा रहा है तो बिहार में जो है वो 1860 से 1862 के दरमियान में जो है वो पहली मर्तबा जो है वो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, और वो जो है वो क्या कहते हैं हावड़ा से दिल्ली के बीच में चलने वाली पहली ट्रेन थी। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या है? ऑप्शन दाल, यानी 1860 से 1862 के दरमियान। आगे देखिए सूबे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जी हाँ, सूबे बिहार जो है वो सूबा का मतलब रियासत जिसे राज्य जिसे आप कहते हो वो बंगाल से कब अलग हुआ? तो देखिए क्या होता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो है वो दोनों ही भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है, ये खैर आप याद कर लें। और बिहार और ये जो पश्चिम बंगाल है इसको विभाजित करने में जो है ना यानी अलग अलग करने में जो है वो ब्रिटिश दौर में ही ये काम हुआ था। और चूंकि अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो 1756 में क्या हुआ था कि बिहार और बंगाल मिलकर एक ही प्रांत थे, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो मुर्शिदाबाद में था। लेकिन फिर क्या होता है कि 1912 में जो है वो बिहार से जो है वो बंगाल अलग हो जाता है। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब तो खैर आपको मालूम चल गया कि 1912 है। लेकिन 1912 में कब है? 1 अप्रैल 1912 को है, या 22 मार्च 1912 को है, या 27 मार्च? अच्छा, उसके बाद तो खैर 1936 है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो 1 अप्रैल 1912 को जो है वो सुबह बिहार से बंगाल जो है वो अलग हो गया था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ था कि 1936 में जो है ना वो उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। वो आगे क्वेश्चन आएगा, अभी फिलहाल नहीं आया है। तो 1912 में समझ गए कि 1912 में जो है वो बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था, और फिर 1950 में जो है ना वो पश्चिम बंगाल का गठन हुआ और भारत का संविधान जब लागू हुआ था तब। आगे देखिए सवाल नंबर 28, यौमे बिहार कब मनाया जाता है? यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि बिहार दिवस, हम लोग बिहार में हैं तो 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है ये 1912 में ही, ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, याद रखिएगा।
और क्या कहते हैं, इस दिन की शुरुआत जो है ना, वो अभी भी जस्ट वही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने ही 2010 में की थी इस दिन की शुरुआत, यानी 22 मार्च की शुरुआत जो है ना, वो नीतीश कुमार ने ही की थी। तो अब तक वो चलता आ रहा है और हमेशा चलता ही जाएगा। तो 22 मार्च को जो है वो हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 29, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग रियासतों का दर्जा कब मिला? तो अभी जस्ट मैं बताया था कि बिहार और उड़ीसा जो है वो क्या कहते हैं, पहले एक साथ था, लेकिन फिर अलग अलग जो है ना राज्यों का दर्जा जो है वो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को दोनों को जो है ना अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब आगे देखिए सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में क्या है? सवाल नंबर 30 में है कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? तो बिहार से झारखंड जो है वो कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को जो है वो 15 मार्च नहीं बल्कि 15 नवंबर 2000 को जो है वो बिहार से झारखंड जो है वो अलग हो गया था, ठीक है। और झारखंड जो है उसकी राजधानी कहाँ है? तो रांची है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ये सब आप याद रख लीजिएगा जनरल नॉलेज के लिए। अब आगे देखिए सवाल नंबर 31 से क्या है कि हिंदी में एक जुमला दिया गया है और उसके 4 मुख्तलिफ तर्जमे जो है वो उर्दू ज़बान में दिए गए हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जो है वो क्या है कि वो दुरुस्त है, और वो जो दुरुस्त है वो आपको बताना है। तो सवाल नंबर 31 में है कि इस आलेख में सार्थक विश्लेषण किया गया है। आलेख हम किसे कहते हैं? आलेख का मतलब होता है कही हुई बात, यानी कौल जिसे आप कहते हो। तो उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? मकाला कहते हैं। तो मकाला ऑप्शन अलिफ जीम दाल में है, तो बा ख़त्म हो गया यूं ही। अब है सार्थक विश्लेषण। सार्थक विश्लेषण का मतलब क्या? बामानी जायज़ा होता है, या फिर बामानी तज्जिया होता है, या फिर गहराई से तजर्बा होता है। तो पहले हम एक एक करके मानी देखते हैं। बामानी जायज़ा का मतलब क्या होता है? समीक्षा, अर्थपूर्ण समीक्षा जिसे कहते हो या मूल्यांकन, उसे हम कहते हैं बामानी जायज़ा। तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद है बामानी जायज़ा, भी तो ख़त्म ही है। बामानी तज्जिया का मतलब क्या होता है? बामानी तज्जिया का मतलब होता है सार्थक विश्लेषण। जी हाँ, बामानी तज्जिया का मतलब होता है सार्थक विश्लेषण, ठीक है। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन जीम होगा, ठीक है। गहराई से तजर्बा का मतलब क्या होता है? गहराई से अनुभव या फिर परीक्षण जिसे आप कहते हो वो। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम। आगे देखिए सवाल नंबर 32। आवेदक के पूर्व आचरण की जांच की गई है। आवेदक के पूर्व, ठीक है। अब आवेदक हम किसे कहते हैं ये आप पहले जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आवेदन यहाँ पर नहीं है बल्कि आवेदक है। तो एक एक करके हम जानेंगे। आवेदक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी पद या फिर क्या कहते हैं अवसर या फिर सुविधा के लिए आवेदन कर रहा है, उसे हम कहते हैं आवेदक। और उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में हम उसे कहते हैं दरखास्त दहिंदा, यानी ऑप्शन बे और जी में जो देख रहे हैं वो। तो ऑप्शन अलिफ खत्म, ऑप्शन दाल खत्म। अब ऑप्शन बे और जीम तो खैर क्लियर हो गया। अब है पूर्व आचरण। पूर्व आचरण का मतलब क्या होता है? पूर्व आचरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पिछला व्यवहार, यानी चरित्र जिसे कहते हैं वो। तो उर्दू में हम क्या कहते हैं? उसे साबका किरदार कहते हैं, ठीक है। तो साबका किरदार कहते हैं, तो यहाँ पर पुराने किरदार लिखा गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। चूंकि उर्दू में कहा गया है तो बेस्ट जो है वो साबका किरदार। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बात खत्म। आगे तो खैर जांच की गई है, तो जांच की गई है लिखा ही है। आगे है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में क्या है कि सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान शुरू किया है। जी, तो सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार यानी शासन या प्रशासन जिसे कहते हो आप, उसी को कहते हैं सरकार। तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? हुकूमत। तो उर्दू में हुकूमत कहते हैं, तो अभी सब ऑप्शन में हुकूमत है ने। उसके बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन,
इसका मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार उन्मूलन का मतलब होता है भ्रष्टाचार को समाप्त करना या फिर दूर करना जिसे आप कहते हो। तो उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? इंसदाद बदउनवानी। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन अलिफ में है, ऑप्शन बे में है जीम ख़त्म दाल ख़त्म। अब अलिफ बा की बात है। अब आगे देखिए अभियान। अभियान को हम क्या कहते हैं? अभियान का मतलब होता है कोई विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो है ना चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभियान कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उर्दू में मुहिम कहते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर ऑप्शन अलिफ और बे में लगभग जो है वो यहाँ तक तो क्लियर है ही, लेकिन की है और क्या है यहाँ पर फर्क आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जीम दाल छट गया था, अलिफ बा में देखिए तो मुहिम क्या है? मुहिम जो है वो मुअन्नस है यानी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दुरुस्त हो जाएगा? यहाँ पर उसके लिए उसकी वजह से जो है मुहिम की वजह से दुरुस्त जो हो जाएगा वो जांच की गई, यानी दरखास्त दहिंदा के साबका किरदार की जांच की गई मुहिम की वजह से, तो इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण की बात कही जाती है। अल्पसंख्यकों का मतलब होता है समाज में कम संख्या में होने वाले समूह या फिर समुदाय जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक। तो उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं? अक़लियतों। तो अक़लियतों कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ ख़त्म, बे ख़त्म, जीम ख़त्म, यूं ही हो गया। ऑप्शन दाल दुरुस्त है। आगे अगर आप देखना चाहते हो तो तुष्टीकरण। तुष्टीकरण जो है यहाँ पर, तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण यानी किसी को संतुष्ट करने या फिर प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवहार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तुष्टीकरण। तो उसे हम क्या कहते हैं? नवाजिश बेचा। ठीक है, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन दाल। आगे देखिए सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में क्या है कि इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर अनुमोदन मिल चुका है। जी, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव यानी कोई विचार या योजना जिसे कहते हो, यानी जो विचार विमर्श के प्रस्तुत की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? तजवीज़ कहते हैं। तो चूंकि तजवीज़ सब में है अभी हम नहीं हटा सकते। उसके बाद है उच्च स्तर पर, है ना, उच्च स्तर पर। उच्च स्तर का मतलब क्या होता है? उच्च पद या फिर महत्वपूर्ण स्तर पर। तो उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? आला सतह पर। तो आला सतह पर तो ऑप्शन बे खत्म हो गया, बकिया अभी और सब उसी तरह है। अब है अनुमोदन मिल चुका है। अनुमोदन मिल चुका है का मतलब क्या होता है? स्वीकृति या मंजूरी मिलना। तो उर्दू में उसे हम क्या कहेंगे? मंजूरी मिल चुकी है। तो मंजूरी मिल चुकी है तो दाल भी खत्म हो गया। ठीक है, अब अलिफ और बात मंजूरी मिल चुकी है तो जीम भी खत्म हो गया, ऑप्शन अलिफ ही बचा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? अनुमोदन से मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ। अब आगे देखिए सवाल नंबर 36 से क्या है? सवाल नंबर 36 से है कि उर्दू का एक लफ्ज़ दिया गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो क्या है? इस्तिहसाल को हिंदी में क्या कहते हैं? अत्याचार, उत्पीड़न, क्रूरता या फिर शोषण। तो अत्याचार का मतलब क्या होता है? अत्याचार का मतलब होता है अत्याचार के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, यानी अत्याचार का मतलब ज़्यादती, तो इसलिए ये गलत हो गया। उत्पीड़न, जैसे हम कहते हैं ना, उत्पीड़न के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया, तो उत्पीड़न को हम क्या कहते हैं? अजियत कहते हैं उर्दू में, इसलिए ये भी गलत है। क्रूरता, जैसे हम कहते हैं ना, क्रूरता का यह एक जघन्य उदाहरण है, यानी दरिंदगी का जो है यह एक जघन्य उदाहरण है, इसलिए ये गलत हो गया। शोषण, जैसे हम कहते हैं ना, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, यानी इस्तिहसाल के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में क्या है कि खदशा को हिंदी में क्या कहते हैं? भय, पीड़ा, दुख या फिर आशंका। तो खौफ का मतलब भय का मतलब होता है खौफ। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हुआ। ये तो खैर यानी डरना जिसे कहते हो, आशंकित होना जिसे आप कहते हो, उसी को ना हम कहते हैं भय, तो उसको उर्दू में हम कहते हैं खौफ, तो ये नहीं हुआ। पीड़ा का मतलब क्या होता है? शारीरिक या मानसिक जो दर्द होता है उसे हम क्या कहते हैं?
पीड़ा कहते हैं, तो यानी दर्द जिसे कहते हो आप, तो ये भी नहीं हुआ। दुख, दुख किसे कहते हैं हम, तो दुख का मतलब होता है दुख, या फिर शोक जिसे आप कहते हो, गम जिसे आप कहते हो, तो उर्दू में हम गम कहते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। आशंका, आशंका का मतलब होता है अंदेशा, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन डी। और उसी को हम क्या कहते हैं, आशंका या फिर खदशा या फिर अंदेशा जिसे कहते हो, उसी को कहते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में चिंतित या फिर आशंकित होने को हम क्या कहते हैं, आशंका या फिर खदशा या फिर अंदेशा। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन डी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 में क्या है कि सवाल नंबर 38 में है कि काबिले एतबार को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वासी, विश्वास योग्य या विश्वसनीय या फिर भरोसा योग्य। तो विश्वासी, विश्वासी का मतलब क्या होता है, जो विश्वास करता है, या फिर क्या कहते हैं उर्दू में हम उसे कहते हैं यकीन रखने वाले को हम क्या कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, यानी मोमिन उसी को हम कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है। उसी तरह विश्वास योग्य, विश्वास योग्य का मतलब होता है काबिले एतमाद, ठीक है, यानी जिस पर विश्वास किया जा सकता हो या जो भरोसेमंद हो उसे हम क्या कहते हैं, काबिले एतमाद कहते हैं। तो इसलिए काबिले एतबार चूँकि पूछा जा रहा है तो ये भी गलत। विश्वसनीय, विश्वसनीय का मतलब होता है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, यानी जो भरोसेमंद हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भरोसेमंद यानी काबिले एतबार कहते हैं। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन सी। उसके बाद यानी विश्वसनीय तो हो गया, विश्वसनीय का मतलब क्या है कि भरोसेमंद यानी काबिले एतमाद, यानी जिस पर जो है वो हम जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है भरोसा योग्य, भरोसा योग्य का मतलब क्या होता है, भरोसा योग्य का मतलब होता है विश्वास योग्य, यानी जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, काबिले एतमाद ही कहते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। क्या हुआ, विश्वसनीय यानी काबिले एतबार। अब आगे देखिए सवाल नंबर 39 में क्या है कि तवस्सुत को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वारा, माध्यम, बीच या फिर तीसरा। तवस्सुत पूछा जा रहा है, तवस्सुत को तो द्वारा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में है द्वारा। द्वारा का मतलब होता है किसी के माध्यम से या फिर किसी के द्वारा कुछ करना। तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं इसको वसीले से या फिर जरिए से, इसलिए ये हुआ नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी में है माध्यम। तो माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, माध्यम को हम कहेंगे तवस्सुत, ठीक है। तवस्सुत यानी वसीला जिसे आप कहते हो, जरिया जिसे कहते हो वो कहेंगे। जैसे माध्यम का मतलब होता है कि कोई साधन या तरीका, यानी जिसके द्वारा कुछ किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, यानी जरिया, वसीला जिसे आप कहते हो। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी में है बीच। बीच का मतलब दो चीज़ों के मध्य या का स्थान या समय जिसे आप कहते हो, यानी दरमियान जिसे आप उर्दू में कहते हो। तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। और तीसरा, तीसरा का मतलब तीसरा, गिनती में तीसरे स्थान पर आने वाले को हम तीसरा कहते हैं, है ना। ये शब्द किसी कर्म या फिर संख्या को दर्शाता है, तो इसलिए ये नहीं हुआ, बल्कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन बी यानी माध्यम। आगे देखिए सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में क्या है कि मशकूक को हिंदी में क्या कहते हैं, जी, संदेह, संदेहजनक, संदिग्ध या फिर इनमें से सभी। तो संदेह, संदेह का मतलब होता है शक, इसलिए ये नहीं हुआ। यानी अनिश्चितता जिसे कहते हो, यानी किसी चीज़ के बारे में संदेह को दर्शाना, उसी को हम क्या कहते हैं, शक कहते हैं। और संदेहजनक, संदेहजनक को ही हम क्या कहते हैं, संदेहजनक को हम कहते हैं मशकूक, अविश्वास जिसे आप कहते हो वो। यानी ये जो शब्द है ये किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में संदेह या फिर अविश्वास को जो है ना वो दर्शाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदिग्ध का मतलब जिस पर शक हो, यानी जिसके बारे में यकीन ना हो, जिसे आप कहते हो मुश्तबा, उसी को हम कहते हैं मशकूक, यानी ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। यानी क्या कहते हैं, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में जो है ना वो संदेह को दर्शाना, यानी अनिश्चितता या संदेह को जो दर्शाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मशकूक यानी संदिग्ध। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन सी।
आगे देखिए सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 में है कि तशवीशनाक को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंता मुक्त, चिंता युक्त, चिंता या फिर चिंताजनक। चिंता मुक्त, चिंता मुक्त का मतलब होता है जो चिंता से मुक्त हो, यानी जिसे कोई चिंता ही ना हो, तो उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? बेफिक्र जिसे आप कहते हो, यानी फिक्र से आज़ाद जिसे आप कहते हो उसको। यानी ये जो शब्द है ये जो है ना उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई चिंता ही ना हो, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और चिंता युक्त, चिंता युक्त का मतलब होता है जो चिंता से भरा हुआ हो, यानी जस्ट उसके अपोजिट, यानी जिसे चिंता हो, तो उर्दू में उसे हम क्या कहते हैं? परेशान, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है चिंता। तो जी हाँ, चिंता जो है ना इसका मतलब होता है फिक्र होता है चिंता का मतलब, यानी क्या कहते हैं जिसमें किसी बात की फिक्र या फिर परेशानी होती है उसको हम कहते हैं चिंता, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है चिंताजनक। तो चिंताजनक का मतलब होता है कि क्या कहते हैं ये जो शब्द है ना ये उस स्थिति को दर्शाता है जो चिंता का कारण बनती है, तो इसलिए उसे हम तशवीशनाक कहते हैं यानी चिंताजनक कहते हैं, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 में क्या है कि अफसोसनाक को हिंदी में क्या कहते हैं? निराशजनक, दुखद, खेदजनक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निराशजनक, निराशजनक का मतलब क्या होता है? निराशजनक का मतलब होता है मायूस कुन, यानी जो निराश उत्पन्न करता है, यानी जो या उम्मीदों को तोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? मायूस कुन, है ना। तो इसलिए ये तो खैर हुआ नहीं। उसके बाद है दुखद। दुखद का मतलब क्या होता है? गम अंगेज जिसे कहते हो, यानी दुख दर्द जिसे कहते हो वो, तो इसलिए ये भी जो है वो नहीं होगा। इसमें अगर दुखद की बात करें तो इसमें जो है ना ये जो शब्द है ना ये उस स्थिति की बात करता है जो दुख या फिर क्या कहते हैं पीड़ा का कारण बनती है, उसी को हम कहते हैं दुखद। और खेदजनक, खेदजनक का मतलब क्या होता है? अफसोसनाक, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी जो खेद या फिर अफसोस उत्पन्न करता हो उसे हम क्या कहते हैं? खेदजनक कहते हैं, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। आगे है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में है कि पुर असरार को हिंदी में क्या कहते हैं? रहस्य, रहस्यों से भरा हुआ, रहस्यमय या फिर उलझा हुआ। तो रहस्य, रहस्य का मतलब होता है कोई ऐसी बात या चीज़ जो छिपी हुई हो, यानी जिसे समझना मुश्किल हो, तो उर्दू में हम उसे क्या कहते हैं? राज कहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और रहस्यों से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई रहस्य हो या जो रहस्य चीज़ों से भरा हुआ हो, तो उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? राजों से भरा हुआ, इसलिए ये भी नहीं हुआ। उसके बाद है रहस्यमय। रहस्यमय का मतलब होता है जो रहस्य से भरा हो या जिसे समझना मुश्किल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उर्दू में मुबहिम कहते हैं, यानी राज आमेज उसे हम कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुर असरार यानी राज आमेज, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त है। और उलझा हुआ, उलझा हुआ का मतलब क्या होता है? जटिल जिसे आप कहते हो, यानी उलझन भरा हुआ, तो उर्दू में हम इसे कहते हैं उलझा हुआ, यानी पेचीदा जिसे आप कहते हो ना वो कहते हैं, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 44 में क्या है? इंतहा पसंद को उर्दू में क्या कहते हैं? जी हाँ, इंतहा पसंद को उर्दू में क्या कहते हैं? अतिवाद, अग्रवादी, आतंकवादी या फिर हिंसावादी। जी, तो अतिवादी, अतिवादी का मतलब क्या होता है? जो किसी विचारधारा या फिर आंदोलन में अत्यधिक चरमपंथी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अतिवादी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं अफराद पसंद जिसे आप कहते हो वो, चरम पसंद जिसे आप कहते हो। यानी ये जो शब्द है ये ऐसे व्यक्ति या समूह को दर्शाता है जो क्या हो कि चरमपंथी विचार रखता हो, उसे हम कहते हैं अतिवाद, इसलिए ये गलत है अतिवादी। अग्रवादी, अग्रवादी का मतलब होता है जो प्रगति या फिर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने वाला हो, तो उर्दू में इसे हम कहते हैं तरक्की पसंद, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। यानी ये जो है ना ये ऐसे व्यक्ति या विचार को दर्शाता है जो प्रगतिशील या फिर आगे बढ़ाने वाला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तरक्की पसंद या फिर अग्रवादी। और आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ये शायद जो है ना आतंकवादी के अर्थ में प्रयोग क्या कहते हैं किया जा सकता है,
है ना। मतलब इसका मतलब होता है कि जो आतंक या फिर हिंसा फैलाने में विश्वास रखता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द। यानी ये जो शब्द है ये ऐसे व्यक्ति या फिर समूह को दर्शाता है जो आतंक फैलाने में शामिल हो, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दहशतगर्द। और हिंसावादी का मतलब होता है जो हिंसा में विश्वास रखता हो, यानी हिंसा को बढ़ावा देता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तशद्दुद पसंद कहते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। इंतहा पसंद को हम जो है ना, अच्छा इंतहा पसंद तो पहले ही मैं बताया हूँ ना कि अतिवादी को हम कहते हैं। ऑप्शन अलिफ जो है वो दुरुस्त है। अतिवादी का जो मैं बताया था ना कि जो किसी विचारधारा या फिर आंदोलन में अत्यधिक चरमपंथी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं इंतहा पसंद या फिर अफराद पसंद। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन ए। और हिंसावादी का मैंने कहा था कि ये जो शब्द है ये ऐसे व्यक्ति या फिर विचार को दर्शाता है जो हिंसा का समर्थन करता हो, इसलिए हिंसावादी गलत है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 45। इंकिशाफ को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पष्ट करना, स्पष्टता, खुलासा या फिर रहस्य खोलना। तो क्या है कि इंकिशाफ को हिंदी में क्या कहते हैं, अब इसका भी हम एक एक करके पहले देखते हैं। तो इंकिशाफ, स्पष्ट करना सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में है। स्पष्ट करना का मतलब होता है वाज़ेह करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट या फिर समझने योग्य बनाना को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट करना यानी वाज़ेह करना। यानी किसी चीज़ को स्पष्ट या समझने योग्य बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट करना कहते हैं। तो ये तो खैर हुआ नहीं। आगे है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है स्पष्ट होने की गुणवत्ता या स्थिति, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वजाहत, इसे भी हम कहेंगे वजाहत। तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। उसके बाद है इंकिशाफ। इंकिशाफ का मतलब होता है खुलासा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त है। खुलासा का मतलब किसी गुप्त या फिर अज्ञात बात को जो है ना वो प्रकट करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंकिशाफ करना। तो इसलिए दुरुस्त जवाब ये है रहस्य खोलना। रहस्य खोलना का मतलब क्या होता है, किसी क्या कहते हैं, रहस्य या फिर गुप्त बात का उजागर करना जिसे कहते हो, यानी राज खोलना, पर्दा उठाना जिसे आप कहते हो, वो हुआ। तो ये भी नहीं हुआ, बल्कि ऑप्शन सी दुरुस्त है। अब आगे देखिए क्या है कि उर्दू का एक जुमला दिया गया है और उसके 4 मुख्तलिफ तर्जमे जो है वो हिंदी ज़बान में दिए गए हैं, और उनमें से जो है वो एक ही जो है वो दुरुस्त है, और वो जो दुरुस्त है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जुमला क्या है कि इक्तिसादी पाबंदियों से मेयारे ज़िंदगी मुतासिर होता है। इक्तिसादी को हम क्या कहेंगे जी, यानी आर्थिक कहते हैं हम इसको, ठीक है। पाबंदियों से, पाबंदी हम किसे कहते हैं, पाबंदी का मतलब प्रतिबंध जिसे आप कहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पाबंदी कहते हैं। उसके बाद क्या है, मेयारे ज़िंदगी से, ठीक है। तो जिंदगी का मतलब क्या होता है, मेयार का मतलब पहले जान लें। मेयार का मतलब होता है मापदंड जिसे कहते हो, जीवन स्तर के रूप में इसको कह सकते हो। और जिंदगी का मतलब क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है कि आर्थिक पाबंदियों से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये जो जीवन की गुणवत्ता आया, ये गुणवत्ता जो है ना वो मेयार के लिए सही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद आर्थिक पाबंदियों से जीवन स्तर, जी स्तर जो है ना ये दुरुस्त है, इसलिए ऑप्शन बी दुरुस्त है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधियों से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, वही चीज़ है, इसलिए ये गलत है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 में है कि जुल्म के रुझान पर तनकीद होनी चाहिए। जुल्म के रुझान पर क्या होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए। अब इसमें भी एक एक करके हम पहले माना देखते हैं। जुल्म का मतलब क्या होता है, अत्याचार, उसी को हम कहते हैं जुल्म। रुझान को हम क्या कहते हैं, रुझान यानी प्रवृत्ति जिसे आप कहते हो, झुकाव जिसे कहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रुझान। उसके बाद है तनकीद का मतलब होता है आलोचना जिसे आप कहते हो वो। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, अत्याचारी नहीं, जुल्म को हम कहते हैं अत्याचार, तो इसलिए ऑप्शन ए तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब आगे BC में अत्याचार है, के रुझान, तो
तो यहाँ पर रुझान के लिए हमने क्या कहा था, प्रवृत्ति कहा था। तो यहाँ पर रुझान ऑप्शन सी में रुझान ही दिया है, इसलिए ये गलत। निंदा बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ये भी गलत। और दुरुस्त कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 48, तिजारत में तरक्की के लामहदूद मौके हैं। जी, तो तिजारत में तरक्की के जो है वो लामहदूद क्या कहते हैं, मौके हैं। तो अब एक एक करके देखिए। तिजारत, तिजारत का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है, तो ये गलत हो गया। इसको खैर अभी बात ही नहीं कीजिए, अब बीसी में ठीक है। में तरक्की, तरक्की को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी तो यूं ही हमको लग रहा है कि गलत है। आगे देखिए कि लामहदूद, लामहदूद को हम क्या कहते हैं, लामहदूद को बिना सीमा के, यानी असीम जिसे आप कहते हो, तो इसलिए क्या कहते हैं, आगे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से ये कट गया। और फिर कहते हैं मौके को हम क्या कहते हैं, अवसर कहते हैं। तो खैर ऑप्शन ए इस तरह से दुरुस्त है। आगे है 49 नंबर में। देखिए 49 नंबर में क्या है कि जारहाना कौम परस्ती नफरत को जन्म देती है। जारहाना, जारहाना का मतलब क्या होता है, जारहाना का मतलब होता है उग्र, ठीक है। तो उग्र का मतलब आक्रामक, ये तो ख़त्म हो गया। अतिवाद, ये भी ख़त्म, ऑप्शन बी ही दिख रहा है। आगे देखिए कौम परस्ती, कौम परस्ती को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जन्म देना का मतलब क्या होता है, जन्म देती है नफरत, जन्म, नफरत का मतलब घृणा जिसे आप कहते हो, तो वो। और उसके बाद नफरत, नफरत कौम परस्त का मतलब वही राष्ट्रवाद जो हम कहते हैं ना। और नफरत का मतलब घृणा, और जन्म देती है, जन्म देती है का मतलब क्या हुआ कि उत्पन्न करना जिसे आप कहते हो, जननी होना जिसे आप कहते हो। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, 49 नंबर का दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इंतखाब के नताइज खिलाफ तवक्का सामने आया। जी, अब इसमें खिलाफ इंतखाब सबसे पहले देखते हैं। इंतखाब का मतलब क्या होता है, इंतखाब का मतलब होता है चुनाव, चूंकि सब में है तो अभी हम नहीं हटा सकते। नताइज का मतलब परिणाम, यहाँ पर भी सब है। उसके बाद क्या होगा, खिलाफ तवक्का, खिलाफ तवक्का का मतलब क्या होता है, अपेक्षा के विरुद्ध, यानी आशा के विपरीत जिसे आप कहते हो वो। तो अपेक्षा के विरुद्ध जिसे कहते हो वो। तो अब देख लीजिए, आशा के अनुकूल ये नहीं होगा, आशा के विपरीत बिल्कुल नहीं, आशा के अनुरूप ये भी नहीं, बल्कि अपेक्षा के विरुद्ध ये बिल्कुल सही है, ठीक है। खिलाफ तवक्का का मतलब क्या होता है, अपेक्षा के विरुद्ध, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन डी। अब आगे देखिए कुछ जो सवालात है, ये मैं आप लोगों के लिए 10 सवालात दे रहा हूं जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट में बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ आप बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह।